रेडी स्टार्ट। निश्चित रूप से यह भारत और सभी देशवासियों के लिए खूब बधाई और खुश होने का मौका है कि चंद्रयान-3 ने चांद की सतह पर उतरकर इतिहास रच दिया है। यों इस बार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो ने जैसी तैयारी की थी उसमें पहले ही यह उम्मीद मजबूत दिख रही थी कि देश का विज्ञान एक नया आसमान छूने जा रहा है। लेकिन इस क्षेत्र में हुए प्रयोगों में अब तक के अनुभवों को देखते हुए अंतिम पल तक सबकी सांसें एक तरह से रुकी हुई थी। यह स्थिति स्वाभाविक ही थी क्योंकि ऐसे अभियानों में आखिरी के कुछ पल सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। लेकिन 14 जुलाई के बाद अपनी 40 दिन की यात्रा पूरी कर चंद्रयान-3 बुधवार शाम को ठीक जिस पल चांद की सतह पर कामयाबी के साथ उतरा, उस पल ने दुनिया भर में देश का माथा ऊंचा कर दिया। आज भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने में अपना झंडा लहराया। इसके साथ ही एक बार फिर यह साबित हुआ है कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में देश के वैज्ञानिकों और खास तौर पर इसरो ने जिस स्तर पर जाकर काम किया है उसने आज दुनिया भर में भारत को एक बड़ा सम्मान दिलाया है। पैरा। हालांकि इससे पहले अंतरिक्ष में अन्य तमाम उपलब्धियों के जरिए देश ने सफलता की एक लंबी श्रृंखला कायम की है, लेकिन चंद्रयान-3 के अभियान को दुनिया भर में जिस तरह देखा जा रहा था उससे इसकी अहमियत की भी पुष्टि होती है। अब ताजा सफलता के साथ ही अंतरिक्ष कार्यक्रम में भारत को एक नई और बेहतर जगह बनेगी। यह बेवजह नहीं है कि चंद्रयान-3 के चांद के सतह पर उतरने के साथ ही तमाम बड़े देशों और उनके नेताओं की ओर से भारत के लिए विशेष बधाइयां भेजी गईं। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि दुनिया के कई वैसे देश जो विज्ञान और तकनीक के मामले में दुनिया भर में अग्रणी माने जाते हैं, भारत आज उनके समानांतर खड़ा होने और कई मामलों में आगे निकल जाने का सफर तय कर चुका है। यह भी गौरतलब है कि कुछ ही दिन पहले रूस को तब बड़ा झटका लगा था जब लूना 25 चांद की सतह पर पहुंचने के पहले ही तबाह हो गया। जाहिर है भारत ने इस क्षेत्र में भी अपनी क्षमता साबित की है, लेकिन इसका लाभ दुनिया भर को मिलने वाला है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि चंद्रयान-3 का मिशन पूरी मानवता के लिए है। यह मानवतावादी विचार पर आधारित है। पैरा।
अंतरिक्ष को जानने समझने के क्रम में भी हमारा विज्ञान आज नई ऊंचाइयों को हासिल कर सका है और दुनिया एक अंधेरे युग से निकल सकी है। इस क्रम में कई देशों के अभियानों के जरिए अंतरिक्ष के अनंत अध्याय रचने, आकाश के बारे में समझने में मदद मिली है। अब चंद्रयान 3 इसमें नया अध्याय रचने जा रहा है। इसरो की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक चंद्रयान 3 के लिए मुख्य रूप से 3 उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराना, चंद्रमा की सतह कही जाने वाली रेजोलिथ पर लैंडर को उतरना और घुमाना, लैंडर और सोवर्स से चंद्रमा की सतह पर शोध कराना। जाहिर है कामयाबी का पहला चरण शानदार तरीके से पूरा करने के बाद अब चंद्रयान 3 के जरिए चंद्रमा के बारे में जो भी हासिल किया जा सकेगा वह पूरी दुनिया के लिए उपयोगी होगा और यह सभी भारतीयों के लिए गर्व करने का पल है। पैरा दुनिया भर में तकनीकी के विस्तार के साथ जैसे जैसे इस तक लोगों की पहुंच का दायरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसका असर भी साफ देखा जा सकता है। खास तौर पर मनोरंजन के माध्यम के रूप में पिछले कुछ सालों के दौरान इंटरनेट पर ओवर द टॉप यानी OTT मंचों का प्रसार तेजी से हुआ और कंप्यूटर के अलावा ज़्यादातर लोगों के पास स्मार्टफोन होने की वजह से इस पर प्रसारित सामग्रियों तक लोगों की आसान पहुंच बनी है। सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों पर ज्ञान विज्ञान से संबंधित सामग्रियां भी मौजूद हैं जिनका लाभ वयस्क या बच्चे उठाते हैं। इससे तकनीक के सकारात्मक विस्तार के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इसके समानांतर इन पर प्रसारित फिल्मों या अन्य कार्यक्रमों की भाषा और प्रस्तुति को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। खास तौर पर OTT मंचों पर ऐसी फिल्में सबके लिए सुलभ हैं जिसमें कई बार अश्लील भाषा का इस्तेमाल धड़ल्ले से होता है और धीरे धीरे यह लोगों की सोचने समझने की प्रक्रिया को दूषित करता है। इसका एक चिंताजनक प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है जो अनजाने ही अवांछित सामग्रियों के संपर्क में आ जाते हैं।